बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको हकीकत टीवी की बात ये समझ आएगी जब आपको कहा था कि तालिबान से असल में मोदी डरा हुआ है, क्योंकि अफगानों की जो हिस्ट्री रही है कि ये कब्रिस्तान है सल्तनत का। चंगेज़ खान आया, यहाँ पर नाकाम हुआ। अलेक्जेंडर ग्रेट आया, वो नाकाम हुआ। बरतानिया ने जब पूरे बरसगीर को फतह करने की कोशिश की तो वो सिर्फ और सिर्फ अफगानों को फतह नहीं कर सका। उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई, उन्होंने फ़ौज भेजी तो उन्होंने इनके फ़ौजी मार दिए और चंद को छोड़कर कहा कि जाकर बताओ कि हमें अगर तुम्हें ख़त्म करना है तो मज़ीद फ़ौज भेजो, हम उनको भी ख़त्म कर देंगे लेकिन हम ख़त्म नहीं होंगे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उसके बाद आप जानते हैं सोवियत यूनियन, उसका क्या हशर हुआ। अब अमेरिका, भारत को इस बात का अच्छी तरह इदराक है। अहमद शाह अब्दाली हो या सुल्तान महमूद गजनवी हो या कोई और हो, शहाबुद्दीन गौरी, ये वो, इन लोगों ने इंडिया की ईंट से ईंट बजाई है और ग्रेटर इंडिया या अखंड भारत की आइडियोलॉजी रखने वाला मोदी और उसकी इंतहा पसंद तंजीम भूल सकती है। ये वो असल वजह है कि इनको खतरा है। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, उनको समझ नहीं आ रही होना क्या है। मोदी ने पहला अफगान तालिबान के खिलाफ स्टेटमेंट जारी किया। इनकी कैबिनेट की मीटिंग हुई, हकीकत टीवी ने आपको दिखाया, दोबारा मनाजिर देख सकते हैं। इनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ना इनको समझ आ रही है कि हमने पॉलिसी क्या रखनी। अमेरिका यहाँ से भाग गया, गनी को ये नहीं रोक सके, अब अफगानिस्तान में करना क्या। आधे लोगों ने ये बात कही कि आप अफगान तालिबान के साथ राब्ते हमवार करें, लेकिन चंद लोग कह रहे थे कि हमें तालिबान के साथ मामला तय नहीं करने चाहिए। जब सुहेल शाहीन ने धमकी दी मोदी को और कहा कि अफगानिस्तान के अंदर आपने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो बड़े भयानक नताइज होंगे, कंस्ट्रक्शन करनी है तो आ जाओ, मोदी ने पहली मर्तबा स्टेटमेंट जारी की है। आज कहा है कि जो लोग ताकत बंदूक के जोर पर इक्तदार में आए हैं, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं। नाम नहीं लिया तालिबान का, कहा कि ये लोग ज्यादा देर तक इक्तदार में टिक नहीं सकते। तारीख गवाह है कि सोमनाथ के मंदिर तोड़ने वाले आए, हमें आकर तबाह करने की कोशिश की, हमारा नाम मिटाने की कोशिश की, हमारे बुतों को तोड़ने की कोशिश की। बड़ा कुछ हुआ इस सरजमीन से, हम यहीं खड़े हैं और वो लोग नहीं मौजूद हैं। अब दोबारा भी जिन्होंने आने की कोशिश करनी है या कुछ करना है, वो याद रखें वो ज्यादा देर तक इख्तिदार में रह नहीं सकते। मोदी ने असल में तालिबान को धमकी दी है कि तुम लोग ताकत के जोर पर आ गए हो, लेकिन अब तुम ज्यादा देर इख्तिदार में रहोगे नहीं। देखिए, इससे पहले बड़ी धमकियां दे चुका सोवियत यूनियन, अमेरिका दे चुका। इस वक्त अफगान तालिबान ने काम यही किया है कि उनकी जो बदरी फोर्स आई है उससे इंडिया बहुत डरा हुआ है। आज सारे भारतीय मीडिया पर आप देख लें तो एक ही गुफ्तगू हो रही है, बदरी फोर्स, और कहा जा रहा है कि ये तो कमांडोज हैं, ये तो बड़े ज़बरदस्त है। इवन के इंडिया के एक जर्नैल ने ओपनली बात की, हकीकत टीवी ने वीडियो बनाकर दी आपको। उसने आकर सारी दुनिया के सामने कहा कि ये अपने उस्ताद पाकिस्तान के एसएससी कमांडोज को मानते हैं, यानी पाकिस्तानियों को अपना उस्ताद मानते हैं, तो लिहाजा इन्होंने जो इंस्पिरेशन ली है वो पाकिस्तान से ली है। अब मोदी ने तालिबान को धमकी ये दी है कि तुम लोग अगर हमारी तरफ वही हिस्ट्री रिपीट करने की कोशिश करोगे, यानी जहन में तो उनके गज़वा हिंद बैठा हुआ है, जो मर्जी आप कर लें, वो उनके दिमागों से नहीं निकलता। आप जितने मर्जी यहाँ पर लोगों को खड़ा कर लें, नाम नहाद उलमा सू को खड़ा कर लें, कह दें कि ये हदीसें नहीं ठीक हैं, आप खुरासान की हदीसों के मुतल्लिक जो मर्जी कहलवा लें, लेकिन आफ्टर ऑल ये तमाम चीज़ें पूरी होती आपको नज़र आ रही हैं। यही असल में सूरत हाल है कि मोदी इस वक्त पैनिक के अंदर है, वो डरा हुआ है। उसने ये बात की है, अगर देखिए कांग्रेस इक़्तिदार में होती तो वो कोई अपना हल निकालती, वो कहते हम तालिबान से बातचीत करेंगे, या वो बिल्कुल वही पॉलिसी रखती जो दुनिया में है। अब आप देखें कि मोदी की अप्रोच देखिए, उसको भूला नहीं है सोमनाथ का मंदिर, उसको मजहबी आइडियोलॉजी जिंदा रखनी है। अब यहाँ पर आप देखें बरतानिया के अंदर क्या हुआ, उनके आर्मी चीफ ने जो बात की, खलबली मची है। अब वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि बरतानिया के आर्मी चीफ को आप हटाएं, ये तो इस काबिल नहीं है, ये तो तालिबान का हमदर्द है। उस बंदे ने बड़ी सेंसिबल बात की, उसने कहा देखे अफगान तालिबान के बारे में कोई भी राय कायम करना अब नुकसानदेह होगा। हम लोगों ने 20 साल जो गलती की है, हम सोचते रहे ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सारे अंदाजे, सारी स्ट्रेटजीज
तमाम की तमाम चीज़ें गलत साबित हुई। अफगान तालिबान को वक्त दें। ये लोग वो तालिबान नहीं है जो 20 साल पहले थे, ये बदले हुए हैं, ये पूरी दुनिया के साथ काम करना चाहते हैं। अब आप उनको एनिमी ना कहें, आप उनको दुश्मन ना कहें। जब आप दुश्मन का वर्ड यूज़ करते हैं तो ख़तरनाक है। हम उनके साथ बैकडोर चैनल से राब्ते में हैं, हमारी उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है और हम ये कहना चाहते हैं कि अब उनको एक मौका देना चाहिए, देखना चाहिए कि वो करते क्या है। सब्र से हम काम लें, स्पेस दें, उनको वक्त दें। पुरानी गलतियां दोहराना नहीं चाहते और वो अब अपने आप को एक बेहतर कौम के तौर पर लेकर आ रहे हैं। उसके साथ ये भी बात कि उसने कहा, देखिए हामिद करजई वाली बात को समझे। उसने कहा है कि ये तालिबान के लोग इसी सरजमीन से हैं, वो करप्शन के खिलाफ थे, वो खड़े हो गए अशरफ गनी के खिलाफ। अब उनके मुल्क के अंदर एक नया तबका जब आ गया है, ये तालिबान जितने भी लोग हैं, अब हम इनको टाइम देते हैं, हम देखते हैं ये करते क्या। इन्होंने वादे किए हैं, अब हम इनको वही रविश इख्तियार करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात रहेंगे और हमें इन्हें वक्त देना चाहिए ताकि ये अपने आप को साबित कर सके कि ये अच्छे हैं या किस लेवल पर है। आप सोचिए, अगर ये बयान किसी मुस्लिम आर्मी चीफ ने दिया होता तो हंगामा खड़ा होता। ये बरतानिया के आर्मी चीफ कार्टर ने बयान दिया है और मोदी को देख लें, उसको परेशानी है वहां पर बैठे हुए। आप देखिए इस वक्त सूरत हाल क्या हुई। आपने बदरी फोर्स देखी, सारी दुनिया ने देखा, ये कमांडोज आते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, मस्जिदों में आते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। पहली मर्तबा 20 साल तारीख में अफगानिस्तान में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि मुहर्रम के जुलूस है, मुहर्रम के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कोई वाकया नहीं हुआ। जितना पुरअमन इस दफा मुहर्रम अफगानिस्तान में गुजरा है, तारीख में 20 साल दौर में ऐसा नहीं हुआ। कोई भी किसी भी मकतबा फिक्र से हो, उन लोगों ने जब देखा है कि तालिबान, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन लोगों ने देखा है कि इस दफ़ा इन्होंने हमारी मजालिस हो कुछ हो अगर हमें प्रोटेक्शन दी है, ये तो ज़बरदस्त चीज़ होगी। अमेरिका के दौर में भी हम इतने महफूज नहीं थे। ईरान के मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने अफ़गान तालिबान को अप्रिशिएट किया और आज उन्होंने कहा है कि हम तालिबान को एक बदला हुआ देख रहे हैं। और बीजिंग ने, चाइना ने कहा है कि आप अपने वादे रखें याद और आप अपने वादे पूरे करें, हम आपके साथ ताउन करेंगे। ये क्या बात है? यानी अफ़गान तालिबान ने जो बात की है कि एक तो वो फ़िरका वारियत नहीं होने देंगे, यही तो वो स्ट्रेटजी थी जो अमेरिका की थी। देखिए सबसे पहले उन्होंने काम क्या किया, पाकिस्तान में आपको करना चाहिए, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। उन्होंने यही काम किया। उन्होंने कहा छोड़ दें अब इस चीज़ को, आप किस आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, ना किसी को छेड़ो ना किसी को छेड़ने दो, मिलकर चलें, हम मुसलमान हैं। आप देखिए उसकी बरकत क्या आई है कि पूरे अफगानिस्तान में, आप सोच सकते थे कभी 20 साल तारीख में मुहर्रम हो या कोई और दिन हो, अफगानिस्तान की तारीख का कोई दिन ऐसा नहीं था जहां कोई वाकया ना हो। इस वक्त काबुल के अंदर इतना अमन है कि वहां पर लोग उठ रहे हैं। किसी का मोबाइल चोरी हो गया, उसने अफगान तालिबान को मैसेज किया व्हाट्सएप के ऊपर किसी का नंबर लेकर कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया। उन्होंने चौक चौराहे पर सराह दी है चोरों को। बदरी फोर्स आने के बाद 48 घंटों के अंदर अंदर पूरे काबुल में पिन ड्रॉप क्राइम रेट नीचे गिर गया है। ये तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो इस वक्त उनके आर्मी चीफ, जो बरतानिया का आर्मी चीफ है, वो सेंसिबल है। ये जो है बैठा हुआ मोदी, उसको भूलता नहीं है। वो समझता है इन्होंने कश्मीर की तरफ आना है, असल में उसको पता है अगली स्ट्रेटजी क्या है। वो गजवा हिंद को नहीं भूलता। बरतानिया के साथ तो ऐसा कोई मामला नहीं। सो इस वक्त मोदी ने पहली धमकी दी है तालिबान को। इसको पता नहीं उन्होंने इसका हश्र क्या करना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।